एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक कार 120 किलोमीटर पर के स्पीड से चल रहा है और एक डॉग भी रोड पर भाग रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ डॉग ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है? और एक और क्वेश्चन, माउंटेन भी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और क्रिस्टल भी ग्रो करता है, तो क्या माउंटेन और क्रिस्टल भी लिविंग है? अगर इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है, तो तुम्हें लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर में कंट्रोल है। अगर नहीं पता तो टेंशन मत लो, आज के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की हर लाइन तुम्हें समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फिशु डॉक्टर, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा एक्स चैनल में स्वागत है। हमारा मिशन है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी डिफिकल्ट टॉपिक भी एक बार में समझ आ जाए। अगर आप नीट 2027, 2028 या 2029 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर लाइन को लॉजिक के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। सिर्फ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को फील करना है। अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी लिंक है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। ओनली 30 रुपीज में पर चैप्टर बाई कर सकते हैं। ये नोट आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये नोट्स कंप्लीटेड एनसीईआरटी के हर पॉइंट कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर से बायोलॉजी का जर्नी स्टार्ट होता है। अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया तो आगे टेक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सब कुछ बहुत इजी लगेगा। अब इसमें लिविंग वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट का नाम दिया है। चलो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मायर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है डार्विन और 20th सेंचुरी। डार्विन और 20th सेंचुरी बोला जाता है। टाइटल, इनको टाइटल क्या मिला था? अलेक्जेंडर एग्रेसिव प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी इमरत। मतलब कि रिटायर होने के बाद इनको ये टाइटल मिला था। एरिया ऑफ रिसर्च, इन लोग जिस एरिया में रिसर्च किया किए थे, ऑर्थोलॉजी किए थे, बर्ड की स्टडी किए थे। ऑर्थोलॉजी मतलब बर्ड की स्टडी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक एंड फिलोसफी किए थे। ये इनका करंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज फर्स्ट टू डिफाइन स्पीसीज। मतलब सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया था स्पीसीज को। इनको अवार्ड मिला था टिल्बन क्राउन ऑफ बायोलॉजी। 3 प्राइज इसे कहते हैं। फर्स्ट इज बाल्जन प्राइज, सेकंड है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, थर्ड इज क्रेफोर्ड प्राइज। हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग? मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक फीचर है, ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। अगर तुम्हारे सामने एक ट्री हो, मतलब पेड़ हो, एक स्टोन हो, एक रोबोट हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली ये फीचर मिलते हैं। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, इमरजेंस हो गया। तो इसमें मतलब फ्यूचर मिल रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है एक, मतलब इसे हम इसको डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग हम नहीं कह सकते। वी नीड नॉट सो परसेप्टिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब और डिफाइनिंग किसे कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर मतलब जो सिर्फ लिविंग में मिले, ओनली लिविंग में। और नॉन डिफाइनिंग फीचर मतलब जो लिविंग में मिले और नॉन लिविंग में मिले, इसे नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। चलिए अब हम ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। इसमें ट्यून करेक्टर होते हैं ग्रोथ के। फर्स्ट इज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। और यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है। मतलब जैसे यूनिसेलर मल्टीसेलर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन होते हैं। चलिए इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज ग्रोथ। मतलब जब इंक्रीज करता है बॉडी मास का तो उसे ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इन प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है, और ग्रोथ इन एनिमल सर्टेन एज में होता है। मतलब कि थोड़ा तक ग्रोथ हुआ फिर सर्टेन एज में तो ग्रोथ रुक जाता है। वाई ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग, मतलब अब इतना होने के बाद तो ग्रोथ कह रहे हो नॉन डिफाइनिंग है, कोई बात नहीं हुआ। बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन होगा, सॉयल ब्लेंडर हो गया, कैन आल्सो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस। मतलब माउंटेन पे सॉयल ब्लेंडर पे कुछ सरफेस पे होता है, जैसे मिट्टी, एक माउंटेन इस पे सॉयल हो जा रहा है तो उसका हाइट ऊंचा हो जा रहा है, तो वो भी तो ग्रो कर रहा है, नॉन लिविंग है, इसीलिए उसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। ग्रोथ फॉर इनसाइड, इनसाइड में हम उसको डिफाइन, अगर कोई पूछे ग्रोथ इनसाइड ग्रोथ में डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग, तो इनसाइड ग्रोथ में हम उसको डिफाइनिंग कहेंगे। सो जब ऑल द ग्रोथ पूछे, पूरा ग्रोथ पूछे, तो हम नॉन डिफाइनिंग बोलेंगे। चलिए हम
आगे से मेजोरिटी इसमें आता है, मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब मेजोरिटी मतलब मल्टी सेलर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, म्यूचुअली मतलब अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अब आया सेकंड। रिप्रोडक्शन में ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होता है क्योंकि इसमें लिविंग में होता है, नॉन लिविंग किसमें लिविंग में होता है ना, नॉन लिविंग में, मतलब नॉन लिविंग में नहीं होता है रिप्रोडक्शन। उसमें इंक्लूसिव में लिविंग में भी हुआ था, नॉन लिविंग, इसलिए इसको इंक्लूसिव प्रॉपर्टी बोले थे। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, इसमें सिर्फ ओनली लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता, तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ रिप्रोडक्शन यूनिसेलर में इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं, सेम ग्रोथ रिप्रोडक्शन यूनिसेलर में सेम होता है, मतलब जैसे ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेम होगा। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन अलग अलग डिफरेंट में होते हैं। तो देखो फंजाई से फंजाई थोड़ा सा एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है। फंजाई फंजाई एसेक्सुअल स्पोर मिलते हैं फंजाई में, एसेक्सुअल स्पोर प्लेनेरिया में। सो ट्रू रीजेनरेशन मतलब प्लेनेरिया को अगर थोड़ा सा पूछ एक अक्षर से होता है, थोड़ा सा हम उसे काट देंगे तो जनरेशन कर देता है, मतलब फिर से जनरेट हो जाएगा बॉडीज का। ईस्ट हाइड्रा मतलब बडिंग फंजाई और फिलामेंटस प्रोटीमा मासस मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है। फंजाई फिलामेंटस प्रोटीमा मासस कोई पूछे तो फ्रेगमेंटेशन टिक लगा देंगे। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस मतलब बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो जैसे म्यूल्स हो गया, खच्चर मतलब वर्कर बेज इनफर्टाइल ह्यूमन, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन होते हैं तो ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा गया है। ये एक बड़ी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म में थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल प्लांट एनिमल एंड फंजाई मतलब पूरे प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, मैक्रोब्स यहाँ तक मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हो उसे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। सम ऑफ टोटल मतलब जितना भी टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन तुम्हारे बॉडी में चल रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी बॉडी में चल रहा है, उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज मेटाबॉलिज्म मतलब नहीं, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म ये शिफ्ट ही नहीं करता, इसलिए नो कहा गया है। एनसीईआरटी कहता है प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग, मतलब प्रॉब्लम यही होता है कि डिफाइनिंग हम कहें कि नॉन डिफाइनिंग कहें। अब चलो स्टार्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग बोले कि नॉन डिफाइनिंग में। तो एनसीईआरटी कहता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी परफॉर्म आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड परफॉर्म टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉन, मतलब जैसे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हम उसको बॉडी से निकाल के एक बाहर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम बाहर किसी बॉडी से निकाल लेंगे ना वो लिविंग रहेगा ना नॉन लिविंग रहेगा, क्योंकि उसको हम बॉडी के बाहर निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। बट नीचे करा है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बी ट्रू नॉट लिविंग थिंग्स और नॉट लिविंग, बट वो लिविंग रिएक्शन होगा, वो लिविंग रिएक्शन से कहता है कि लिविंग रिएक्शन उससे श्योर करते हैं, वो लिविंग रिएक्शन होगा। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म फीचर इज ए डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एक्सेप्शन, 0% एक्सेप्शन है कि ये डिफाइनिंग फीचर है, एक्सेप्शन है ही नहीं। अब यहाँ पर हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज ए डिफाइनिंग फीचर लाइफ फॉर्म, मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल डिवीजन, जैसे कुछ सेल से डिवाइड होना, सेल से बॉडी जनरेट होना, जैसे थोड़ा थोड़ा सेल मिलकर बॉडी बनाता है, तो इसमें ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। अब हम कॉन्शियसनेस को पढ़ते हैं, ठीक। तो कॉन्शियसनेस में सबसे पहले हम एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड एनवायरनमेंट, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कुछ कोई सेंस कर रहे हैं, जैसे एबिलिटी मतलब कोई सराउंडिंग सेंस, जैसे हवा चला महसूस किया, फिर कोई चाय हाथ पे गिरा दिया तो जैसे मैं हाथ चाय गिरा मैं तुरंत हटा लिया, ये सब एक सेंस कर रहा है कि किसी चीज से चोट लग जाएगी, तो ये इसे कॉन्शियसनेस कहेंगे। जैसे किसी डॉग को अगर तुम चोट भी पहुंचा रहे हो तो डॉग भाग लेता है कुछ भी, तो वो सेंस उसे पता चल जाता है कि मुझे खतरा है, इसलिए उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये मिल जाए, टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर मिल जाए तो कॉन्शियस आंसर मार देना है। इसका टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट भी देखो, पौधे भी देखो, एक्सटर्नल फैक्टर
रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट। मतलब जैसे लाइट हो गया, जिस तरफ लाइट आता है उस तरफ सनफ्लावर को देख लो, उस तरफ बेंट हो जाता है, उस तरफ हो जाता है, इसलिए वो भी रिस्पॉन्ड करता है। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड अफेक्ट प्रोडक्शन इन सीजनल पीरियड, मतलब फोटो पीरियड में रिप्रोडक्शन सीजनल पीरियड में बोथ प्लांट एनिमल अफेक्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन फोटो पीरियड में अफेक्ट हो जाता है, प्लांट एनिमल दोनों में, बोथ ध्यान देना। कभी कभी एनिमल सिर्फ दे देते, बोथ होता है, अफेक्ट करता है फोटो पीरियड। मतलब फोटो मतलब लाइट पीरियड, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट के इफेक्ट में रिप्रोडक्शन लोग का पीरियड में अफेक्ट कर सकता है। अब आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन, मतलब में सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा सोचते, ज़्यादा उनको कहते नहीं है, ज़्यादा इमोशन होते हैं, उस वो हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि अच्छा है क्या गलत है। अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, ये अवेयरनेस को हिमसेल्फ करता है, मतलब अपने खुद के बारे में सोचना, हम कैसे हैं, वो खुद के बारे में सोच सकते हैं। डॉग वॉग तो खुद के बारे में सोच नहीं सकते, खुद को वो कभी भी कहीं गिर जाते हैं, तो इस टाइम। अब इसमें एनसीईआरटी कहता है एक पेशेंट है, वो कोमा में है हॉस्पिटल में, सपोर्टेड बाई मशीन, रिप्लेस बाई हार्ट, उसका हार्ट एंड लंग्स रिप्लेस कर दिया गया है। पेशेंट अदरवाइज ब्रेन इज डेड, पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया है और दिस पेशेंट कोमा में है, मतलब इससे पहले। तो उसे हम कॉन्शियस कहेंगे, तो आदमी है तो सीधा सीधा हम सेल्फ कॉन्शियस कहेंगे कि नो सेल्फ कॉन्शियस, तो हम सीधा सा आंसर देता है, एनसीईआरटी देता है कि नो सेल्फ कॉन्शियस बोलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू क्या होता है, आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक सेल से नहीं, मतलब नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट एराइज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे नॉट प्रेजेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक सेल से नहीं बना है सेल, टिश्यू तो एक सेल से नहीं बना है, बट एराइज इंट्रैक्शन, मतलब ढेर सारा सेल इंट्रैक्स हुआ है, जैसे सेल को ढेर सारा सेल आएगा तो टिश्यू कहते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू तो यही है मेन पार्ट, एक सेल से नहीं बना है, कहने का मतलब इंट्रैक्शन होता है, ढेर सारे सेल्स बना है। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इज इमर्जेंट प्रॉपर्टी, इस इंट्रैक्शन को इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिफ्लेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग करता है, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में लिखा था बायोलॉजी के बारे में बता दो। तो बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ, मतलब अर्थ का स्टोरी बताते हैं, लाइफ मतलब स्टोरी ऑफ लाइफ एंड स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, मतलब कैसे कैसे स्टोरी इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे इवॉल्व हुए, कहाँ से पहले पहले हम लोग वो थे मंक, पहले हम लोग धीमे धीमे मंकी से, फिर धीमे धीमे होमोसेपियन, फिर सेपियन, ऐसे ऐसे आई एवोल्यूशन हुआ। यह भी बायोलॉजी में बताया जाता है। बायोलॉजी का मीन्स यही होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिंक होता है। वन करेक्टर बाय सेइंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन जेनेटिक बट वेरीड डिग्री, मतलब वेरी मतलब वेरिएशन लाता है, मतलब अलग अलग करता है, डिग्री में वेरिएशन होता है, जैसे जेनेटिक में जब पढ़ेंगे तो वेरिएशन होता है, डिग्री को वेरिएशन करता है। अब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता क्या है, इंक्रीज योर एरिया ऑब्जर्वेशन इन द रेंज ऑफ वैरायटी ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीज, इंक्रीज एरिया कर दिया जाए। स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैसे किसी चीज का इंक्रीज एरिया हो जाए, ऑब्जर्व एरिया इंक्रीज हो, और ऑब्जर्वेशन हम करें कि रेंज वैरायटी इंक्रीज हो रहा है, रेंज भी हो रहा है, वैरायटी भी, मतलब प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी हम कहेंगे। ये कभी एक क्वेश्चन ने पूछा था कि ये दिया था, तो बायोडाइवर्सिटी आंसर हुआ था। मतलब ध्यान से पढ़ना, इंक्रीज इन एरिया, वैरायटी ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑफ अर्थ 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ नोन, मतलब कि एनसीईआरटी कहता है 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज हैं, एनसीईआरटी बोलता है। द नेमिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पार्टिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर एंड नेमिंग ओनली पॉसिबल, मतलब सबसे नॉमेनक्लेचर के पहले ही हमें पॉसिबल करना होता है, डिस्क्राइब करेक्टली उसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करना होता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। ठीक, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो अब इसमें ICBN मतलब फार्मूला है, ये नेम दिया जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर
बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक ICBN मतलब जैसे नाम पी मतलब बॉटनिकल का नाम नॉमेनक्लेचर करेंगे, जेड मतलब जूलॉजिकल का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब यहाँ पर हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। बायो मतलब दो, नॉमेनक्लेचर मतलब दो का नाम करने वाला। बायोलॉजी मतलब ईच नेम ऑफ टू कंपोनेंट, दो का नाम करने वाला। फर्स्ट ऑफ मैंगीफेरा इंडिका मतलब आम का एक वो है, साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा मतलब ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट नेम है। तो दिस नेम सिस्टम बाय गिवन बाय मतलब ये नेम सिस्टम गिवन बाय किसने दिया है? कार्लोस लिनियस ने। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट है ये, एक होता है मतलब यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब हर जगह वैलिड रहेगा। यूनिवर्सल मतलब हर जगह वैलिड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन, मतलब बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन होना चाहिए, रिटन इन इटैलिक मतलब लैटिन होना चाहिए, इसे रिटन इन इटैलिक होता है। अब ध्यान सुनना, इटैलिक ही लैटिन की तरह यूज होता है, मतलब लैटिन होता है। दे आर लैटिनाइज और ड्राइव इरिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब सब लोग पूछ रहे हैं लैटिन क्यों लिया गया? क्योंकि लैटिन का कोई इज्जत नहीं करता था, ये कह रहा है इरिस्पेक्टिव द ऑरिजिन, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा अब लैटिन का धीमे धीमे इज्जत कम हो रहा है, तो इसलिए लैटिनाइज लिया जाए, इसलिए लैटिनाइज को लिया गया। इसे कोई भी वर्ड कोई भी लैंग्वेज ले सकते थे। लैटिन एक पुराना लैंग्वेज है, इसलिए साइंटिस्ट ने पुरानी लैंग्वेज को लेने का कोशिश किया। लेने की कोशिश मतलब कहने मतलब लैटिन यूज ही किया। सेकंड इज मैंगीफेरा इंडिका जीनस और स्पेसिफिक मैंगीफेरा इंडिका में इसको जीनस कहेंगे, इसको स्पीसीज कहेंगे, ठीक। थर्ड इज मैंगीफेरा इंडिका व्हेन हैंड राइटिंग इज सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब अगर तुम बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए, मतलब अंडरलाइन सेपरेटली होना चाहिए। इसका अंडरलाइन हैंड रिटन कर रहे हो मतलब लिख रहे हो तब। मैंगीफेरा इंडिका मतलब जीनस स्पीसीज में, जीनस में कैपिटल लेटर होना चाहिए पहला एम, ध्यान से देखना, और ये स्पीसीज में स्मॉल लेटर होना चाहिए, ध्यान से देखना, स्मॉल लेटर एम, ये देखो स्मॉल लेटर आई। तो इसमें अब चार रूल तो बता दिया एनसीईआरटी ने। तो नीचे एक पॉइंट और लिखता है, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज के बाद ऑथर का थोड़ा सा नाम ऑथर का ले सकते हो, जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन एब्रिविएशन फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो। से ऑथर का नाम मतलब किसने डिस्कवर किया, जैसे एग्जांपल देखो मैंगीफेरा इंडिका, ये तो हो गया जीनस, स्पीसीज हो गया। ये ध्यान से देखो पीछे लिन लगाया गया है, ये इंडिकेट करता है दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब द लिनियस, मतलब लिनियस ने ही इस स्पीसीज को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। क्लासिफिकेशन, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो इम्पॉसिबल स्टडी होता है, अगर क्लासिफिकेशन ना होता तो हम इम्पॉसिबल स्टडी को भी इम्पॉसिबल मतलब स्टडी हम कर ही नहीं पाते। क्लासिफिकेशन ही ने ही इम्पॉसिबल स्टडी को पॉसिबल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन करना और मतलब इम्पॉसिबल स्टडी को पॉसिबल बना दिया क्लासिफिकेशन से। हम लोग क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ हेरते हैं कुछ नहीं पता। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब तुमको डॉग इधर रखा जाए, कैट इधर रखा जाए, तो क्लासिफिकेशन ही है। अब डॉग हो गया, मैमल्स हो गया, एनिमल हो गया, ये बिलोंग टू कर रहे हैं। डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा, टेक्सा मतलब डिफरेंट लेवल, मतलब एक टेक्सा मतलब अरेंजमेंट है, कैटेगरी है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल का है। टेक्सा इक्वल टू रैंक होता है, टेक्सा हम इसको रैंक कहते हैं। रैंक मतलब जैसे कैटेगरी, मतलब जैसे कैटेगरी कैसे, जैसे कोई टैक्सा ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसे रैंक हो गया। टैक्सा मतलब रैंक मतलब जैसे कोई जैसे हो गया जैसे कैप्टन, मेजर, ये एक रैंक है ना, जैसे नीचे से ऊपर जाने का पद कहते हैं कोई ऑर्डर, तो हो गया। टैक्सा मतलब एक प्लूरल शब्द है, मतलब जैसे प्लूरल और टैक्सा और टैक्सॉन सेम ही वर्ड है, सिर्फ प्लूरल है, वही समझने में कंफ्यूजन मत होना। अब टैक्सोनॉमी आते हैं। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सोनॉमी हम बेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैन बी क्लासिफाई डिफरेंट टेक्सा हम करते हैं बेस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब इसमें आके हम बेस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल इंटरफेक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है, मतलब 5 चीज मिलकर एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी डेवलप करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। कंपोनेंट मतलब टेक्सोनॉमी मतलब इसमें आ जाता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आते हैं। इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, जैसे ये चिकन है मतलब कैरेक्टराइजेशन, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन और एन मतलब नोमेनक्लेचर और सी मतलब क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से एक एनसीईआरटी में एलस्टेटिन्स कुछ लिखा है, वो एक डॉग ब्रीड है, ध्यान देना, इससे कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी होता है अरेंजमेंट, टेक्सोनॉमी तो अरेंजमेंट होता है और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। तो इसमें टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक में डिफरेंस क्या है? इसमें तो हम अरेंजमेंट बोल दिए, इसमें सिस्टमेटिक, तो इसमें ये कह रहा है सिस्टमेटिक मतलब इसमें एक और चीज आता है, देखो ध्यान से देना, टेक्सोनॉमी और प्लस अगर इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिला दिया जाए तो एक सिस्टमेटिक बन जाएगा, मतलब ये एक और अच्छा है सिस्टमेटिक, मतलब इसमें एक और ऐड किया जाए तो उसको सिस्टमेटिक कहेंगे। सिस्टमेटिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सिस्टमेटिक ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, उसे लैटिन वर्ड सिस्टमा कहते हैं। लैटिन वर्ड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, लैटिन वर्ड सिस्टमा है हमारा। कोई पूछे सिस्टमेटिक का लैटिन वर्ड क्या है, सिस्टमा है, ठीक। लिनियस यूज फॉर द सिस्टमा, लिनियस ने यूज किया था सिस्टमा नेचर, ये एक टाइटल ऑफ पब्लिकेशन बुक है सिस्टमा नेचर, एक मतलब सिस्टमा नेचर एक बुक है, टाइटल है, पब्लिक किए थे बुक को, जैसे कोई बुक पब्लिश करते हैं, लिनियस ने भी इसे बुक एक पब्लिश किया था सिस्टम ऑफ नेचर के नाम से, इसलिए टाइटल ऑफ बुक, पब्लिकेशन ऑफ बुक, ठीक। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल, मतलब क्लासिफिकेशन तो एक सिंगल स्टेप नहीं है, डॉग की, डॉग के नीचे कैट आएगा, कैट के बाद कुछ भी आएगा, धीरे ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, धीमे धीमे आएंगे, जैसे क्लास, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, इस नीचे नीचे आएंगे, तो नॉट ए सिंगल स्टेप कह रहा है, हायरार्ची स्टेप मतलब इट इन्वॉल्व द हायरार्ची स्टेप मतलब ढेर मल्टी स्टेप है, कह रहा है मल्टी स्टेप है, ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक एंड कैटेगरी, सब ऑर्डर्स के बाद नीचे फैमिली, फैमिली बाद तो ये रैंक और कैटेगरी डेवलप करते हैं, जैसे रैंक ऑर्डर बड़ा है, फिर उसका फैमिली छोटा, फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद तो रैंक कैटेगरी छोटे छोटे आ जाते हैं, इसको कहते हैं रैंक और कैटेगरी। ध्यान देना, रैंक को टेक्सॉन और टेक्सॉन टेक्सॉन को रैंक कहते हैं, ठीक। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब कैटेगरी ओवरऑल टेक्सोनॉमी जो अरेंजमेंट होता है वो कैटेगरी को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। हम कैटेगरी आ गया ना, जैसे कैटेगरी हो रहा है ऊपर से कुछ कैटेगरी मतलब इस कैटेगरी में रखा, किंगडम में इस कैटेगरी में रखा है, ये सब एक कैटेगरी है, तो इसमें रखा, तो कैटेगरी जब टेक्सोनॉमी से टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी टुगेदर मतलब जब सब कैटेगरी को साथ कर दोगे तो टेक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। मतलब ये देखो टेक्सोनॉमी हायरार्की, नीचे देखो, ध्यान से देखो, ये हम ये सब ये कैटेगरी है, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी। जब हम इसको हाल सब एक कर दिए हैं तो सब मिलकर ये टेक्सोनॉमी हायरार्की बन गया। यही कहने का मतलब एसएलयू कहने की है। अब देखो यहाँ पर टेक्सॉन, टेक्सॉन में पहले रैंक कहा था, रैंक होता है टेक्सॉन इक्वल टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कहीं पे भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मिल जाए तो टेक्सॉन मार देना, आग मूंद कर। कोई पूछे टेक्सॉन का जैसे यूनिट होता है न्यूटन का एसआई यूनिट, ऐसे यूनिट इसका भी है टेक्सॉन का क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमी हायरार्की जो ऊपर हम पढ़े हैं, टेक्सोनॉमी हायरार्की में फर्स्ट आता है किंगडम, फाइलम, फाइलम हम एनिमल में लेते हैं और डिवीजन प्लांट में लेते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक। अगर नीचे आएंगे तो हम इंक्रीज होगा, डाउन अगर हम नीचे आएंगे तो सिमिलरिटी मतलब सिमिलरिटी इंक्रीज होगा, ठीक। अगर हम नीचे आएंगे तो सिमिलरिटी इंक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक। अगर हम यहाँ से स्पीसीज से किंगडम जाएंगे, इस किंगडम जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब ऊपर जाने पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत एनिमल आएंगे तो पहचानने में दिक्कत होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें डाइवर्सिटी से, लेकिन डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, ऊपर जाने से डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, ये पूछता है एग्जाम में, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग द ये जो ऑर्डर में दिया है, ये इस एनसीईआरटी में स्पेसिस टू किंगडम, अगर एस टू किंगडम में जाए, स्पेसिस टू किंगडम में तो असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखो यहाँ नीचे कह रहा है टेक्सोनॉमी हियर कैटेगरी फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम, स्पेसिस टू किंगडम जाने में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक। अब मोर कॉम्प्लेक्स, मोर ट्रिक, हम ट्रिक अब तो सब होगा, ट्रिक भी तो जरूरी है, ट्रिक। यहाँ पर देखो के डी सी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, ये ट्रिक है, के डी सी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, याद करने के लिए जैसे होता नहीं है, बहुत बार नीट में बहुत बार ये आया है कि एक फ्लो चार्ट में पूछते हैं कि बताओ तो के डी सी ऑफ जीनियस स्टूडेंट। ध्यान देना, असेंडिंग ऑर्डर जब असेंडिंग ऑर्डर को स्पेसिस टू किंगडम जाए तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक।
कोई पूछे असेंडिंग ऑर्डर तो एसोसिएटेड टू किंगडम बताना। और ट्रैक है केटीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट। के मतलब किंगडम, डी मतलब डिवीजन, सी मतलब क्लास, ऑफ मतलब ऑर्डर, ए मतलब फैमिली, जी मतलब जीनियस, एस मतलब स्टूडेंट। और अगर प्लांट हो तो अगर यहाँ पर एनिमल हो तो फाइलम कर लेना। ठीक। डिश टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज मतलब डिफरेंट होता है बायोलॉजिकल मतलब टेक्सोनॉमिक ग्रुप जैसे हो गया बायोलॉजिकल एंटिटीज होता है। और नॉट मेनली मॉर्फोलॉजी एग्रीड मतलब मॉर्फोलॉजी एग्रीड भी नहीं होता मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब जैसे बाहर से सेम नहीं होता। जैसे कैट और टाइगर, अब कैट और टाइगर को देख लो सेम ग्रुप के हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे बायोलॉजिकल उनका अलग है, उनका बनावट अलग है। और ये मॉर्फोलॉजी भी टाइगर कैट को देखो सिमिलरली नहीं मिलता। नॉट मेनली मॉर्फोलॉजी मतलब कैट टाइगर एक सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक। स्टार्ट करते हैं स्पीसीज। अब उस वक्त हमको पढ़ना है एसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है मतलब स्पीसीज टू किंगडम तक पढ़ना है। ठीक। स्पीसीज एक लोवेस्ट कैटेगरी है, लोवेस्ट कैटेगरी ग्रुप है। रियल बेसिक यूनिट ऑफ टर्न बाय किसने दिया था स्पीसीज? जॉन रे दिया। ध्यान रखना जो साइंटिस्ट हमने किए थे उस इन्हें टर्म दिया था मतलब टर्म जैसे टर्म देता है उसने स्पीसीज को कॉन्सेप्ट दिया था मतलब उसने डिफाइन किया था स्पीसीज वो डिफाइन किया था। इन्हें टर्म दिया था रियल बेसिक ऑफ यूनिट टर्म जॉन रे। ठीक। अंडरस्टैंड ने एक डिफाइन किया था स्पीसीज को। वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटिव। ध्यान रखना जब हमें अदर क्लोजली रिलेटिव मिल जाए तो स्पीसीज ये नेट 2025 में शायद आया था कि क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज होता है मतलब क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज ऑन डिस्टिंक्ट मतलब मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट होता है मतलब डिफरेंट होता है। ये ध्यान रखना स्पीसीज में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होता है। ध्यान रखना स्पीसीज में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होता है। स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हम देखें मैंगोफेरा इंडिका। मैंगो मतलब साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो। पैंथरा लियो मतलब लायन साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ। पैंथरा पार्टस मतलब लाइपर्ड। पेंट्रा टाइगरस मतलब टाइगर। सोलनम मिलीग्राम मतलब सोलम। ध्यान से देना यहाँ का सोलम यहाँ का सोलम सेम है मतलब जीनस ही सेम है। जैसे पोटैटो ब्रिंजल का सोलनम सोलनम मतलब जीनस सेम है मतलब जीनस कहने मतलब जीनस सेम है मतलब पूछते हैं। और इससे सिर्फ मिलोगुना मतलब ब्रिंजल। ये सोलम यहाँ पर भी जीनस सेम है। इसको मकोई कहते हैं। ध्यान से देखना मकोई खेत में दिख जाएगा मकई कहीं पे भी। सोलनम निगरम निगरम अगर निगरम मिल जाए तुम जान लेना मकई पूछ रहा है। मिलोगुना मतलब ब्रिंजल। फेलिस डोमेस्टिका कैट मतलब सारा हम निकाल दिया नीचे एनसीईआरटी का। फेलिस डोमेस्टिका मतलब फेलिस मतलब फेलिस डोमेस्टिका मतलब एक साइंटिफिक नेम मतलब ये जीनस है। डोमेस्टिका मतलब कैट। कैनिस फेलिस मतलब कैनिस मतलब जीनस फेलिस मतलब इस डॉग का है। कैनिस फैमिलीज डोमेस्टिका मतलब पालतू फैमिलीज। ठीक। अब हम जीनस से स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज तो हो गया अब हम जीनस से स्टार्ट करते हैं। जीनस 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 देखो यहाँ पर पूछ रहा है। मैं कहा था ना अगर कोई भी पूछे रिलेटिव रिलेटिव मिल जाए तो हम उसका नीचे एक ग्रुप ले लेना। जैसे जीनस का नीचे ग्रुप क्या होता है? स्पीसीज होता है रिलेटिव है ना। तो जीनस कंप्राइज ग्रुप रिलेटिव तो स्पीसीज का पहले स्विच इंक्लूड द कैट ऑफ जीनस मिलते देखो पहले ऊपर देखे जीनस कह दिया यहाँ पर भी। अब फैमिली बात करते हैं। फैमिली यहाँ पर भी रिलेटिव है इसके नीचे लेना है तो जेनरा हो गया। फैमिली का नीचे क्या हो गया? जीनस हो गया। ठीक। फैमिली आज कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिक ऑफ बोथ ध्यान देना बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फ्यूचर ऑफ प्लांट मतलब प्लांट है जिसमें बहुत ध्यान देना वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फ्यूचर ऑफ प्लांट। कैट एंड लायन टाइगर लाइपर्ड नेम फैमिली फ्लाइट। कैट का और लायन का टाइगर का लाइपर्ड का फैमिली फ्लैडी होता है मतलब कैट का और शेर टाइगर इनका फैमिली सेम है। ध्यान देना कैट और शेर लाइपर्ड टाइगर इनका फैमिली सेम है और डॉग का फैमिली अलग है। ठीक। लेकिन ऑर्डर में डॉग का और कैट का सबका ऑर्डर सेम है। यही कहता है एनसीईआरटी। दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटिव फैमिली मतलब यहाँ देखो रिलेटिव आ गया यहाँ पे फैमिली ले लिए। ठीक। कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटिव फैमिली यहाँ फैमिली का पॉलिनोमियल। अब ऑर्डर में एक को कहीं आपको पॉलिनोमियल मिल गया ध्यान देना तो ये पॉलिनोमियल एक ऑर्डर है तो पॉलिनोमियल में तो कॉन्वोल्यूशन और सोलनेसी आते हैं। ये दोनों फैमिली ध्यान देना ये दोनों फैमिली हैं। ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑर्डर में दो फैमिली आती है कॉन्वोल्यूशन और सोलनेसी। और कार्निवोरा ये डॉग का ऑर्डर है इससे फेलिटी और कैनिडी मतलब डॉग कैट दोनों आते हैं। ठीक। डॉग एंड कैट ये दोनों फैमिली है। ठीक। मेनली बेस ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टर ऑर्डर हमारा मेनली बेस होता है फ्लोरल कैरेक्टर पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सफिक्स देख लेते हैं। बहुत बार सफिक्स काम दे देता है। ठीक।
जैसे सफिक्स फॉर टेक्सा, डिवीजन 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 में फाइट आ जाएगा, जैसे डिवीजन, क्लास में ऑप्सिटा, लास्ट में फाइलेटा, ए आएगा। और ऑर्डर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर में एलएस आएगा, प्लांट में एलएस एलएस। व्हीट में मिलेगा, ध्यान देना, व्हीट में एलएस पोएलएस आता है, और यहाँ पे एनिमल में ए आता है। फैमिली में ए सी, जैसे सोलेनेसी, प्लांट देखो ध्यान से। और एनिमल में ए आई डी आई, उसमें उसमें मिलेगा। बटरफ्लाई में फैमिली में ध्यान से ना, लास्ट में ऐसा ही मिलेगा। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये फैमिली दिया है। ठीक, अब हम आते हैं क्लास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लास मतलब स्कूल का क्लास मत समझना, ये अलग क्लास है। जैसे ये टेक्सोनॉमी हायरार्की की कैटेगरी है, क्लास जो कहते हैं ये क्लास है। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटिव, वही मैंने कहा था कि रिलेटिव आ गया तो उसके नीचे वाला, क्लास के नीचे वाला कौन होता है, ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर हम मार देंगे। मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन ऑर्डर, ये इनका क्लास प्राइमेटा कहते हैं। जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, मंकी जैसे मैमल में आ गए तो इन्हें प्राइमेटा कहते हैं। टाइगर, कैट एंड डॉग, नहीं, ये ऑर्डर है प्राइमेटा। मंकी, गोरिल्ला, एक गिबन ऑर्डर, ये प्राइमेटा एक ऑर्डर है। टाइगर, कैट, डॉग ऑर्डर, ये भी कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर हैं। दोनों ऑर्डर का सेम क्लास का मैमलिया। लास्ट में सब वहाँ देखो, पहले अलग अलग थे, ऑर्डर भी अलग था। यहाँ पे देखो मंकी, कार्निवोरा, डॉग का दोनों ऑर्डर सेम हो गया, मैमलिया हो गया। अब फाइलम में बात करते हैं, छोटा सा है फाइलम, दो मिनट में देखते हैं। फाइलम दिस कैटेगरी हो, वही वाला बात है, रिलेटिव आ गया, उसके नीचे वाला ले लो क्लास। फाइलम के नीचे जो नीचे है वो क्लास। नोटोकॉर्डेटा प्रेजेंट होता है, इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया था, इसलिए यहाँ पर पॉइंट नोट कर लिए। नोटोकॉर्डेटा प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा में, मतलब कॉर्डेटा हम जब एनिमल में पढ़ेंगे कॉर्डेटा मिलेगा, उसमें एक फीचर होता है नोटोकॉर्डेटा। मतलब नोटोकॉर्डेटा अगर है तो उसमें कॉर्डेटा हम कैसे कहते हैं। उसमें जैसे हम लोग का देखो पीछे पीछे एक साइड डॉर्सल होता है और हॉलो होता है, उसमें न्यूरल सिस्टम पीछे देखो हम लोग का एक ही है और खाली है, और डॉर्सल है, मतलब पीछे ही न्यूरल सिस्टम हम लोग का है, और आगे तो हार्ट है। ठीक, इसलिए इसमें भी कॉर्ड। चलिए, इसमें थोड़ा सा बच रहा है किंगडम एक हाईएस्ट कैटेगरी है, मतलब सबसे बड़ा है। मतलब किंगडम तो सबसे बड़ा है ऑब्वियसली। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम हो गया, फंजाई किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम एंड मोनेरा किंगडम, ये आगे चल के हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो हम ऐसे जान ले रहे हैं क्योंकि ये बेस है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। सोलेनम देखो, ये पढ़े हैं सोलेनम, जीनस, पोटैटो ब्रिंजल का जीनस सोलेनम सेम होता है। मकई का भी सेम होता है, ध्यान देना। पैंथेरा जीनस, लियोपार्डस पैंथेरा, इसका भी जीनस सेम होता है। फेलिडे मतलब फैमिली, फेलिस मतलब कैट का और टाइगर का जीनस फैमिली सेम होता है। मतलब जीनस जीनस तो अलग होता है, ये फेलिडे मतलब फैमिली सेम होता है। सोलेनेसी का फैमिली, इसका सोलेनम, पेट्रोनियम, धतूरा, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी सेम होता है। कार्निवोरा ऑर्डर, कैट का फैमिली और डॉग का फैमिली का ऑर्डर कार्निवोरा सेम होता है। पॉलिनोमियल ऑर्डर, कॉर्नबेलेसी और सोलेनेसी का फैमिली का पॉलिनोमियल ऑर्डर सेम होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा था एनसीईआरटी का है। यहाँ पर मैन का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल मतलब साइंटिफिक नेम समझो, होमो सेपियन कहते हैं। होमो मतलब होमो तो जीनस हो गया और सेपियन स्पीशीज हो गया। अब हम फैमिली याद करते हैं, फैमिलीज को होमिनाइड, लास्ट में जो सफिक्स देखे तो डी ए ई था, आई डे तुम कह रहे थे। देखो एनिमल है तो आई डे, होमिनाइड डी होता है, और ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास मैमलिया कहते हैं, और फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा होता है, किंगडम एनिमलिया होता है। हाउसलाई मोस्का डोमेस्टिका, इसमें भी देखो ये एनिमल है तो मोस्का डोमेस्टिका, ये आइडिया जो सफिक्स देखा यहाँ देखो कुछ काम कर रहा है। मोस्का और डोमेस्टिका तो स्पीसीज है, ये जीनस है। डिप्टेरा, ये ध्यान देना, ऑर्डर डिप्टेरा, ओ डी ऑर्डर। ये इंसेक्टा मतलब इंसेक्ट, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमलिया। ठीक, और मैंगो मतलब मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगीफेरा इंडिका मतलब ये जीनस है, इंडिका मतलब स्पीसीज। मैंगीफेरा यहाँ से याद फैमिली ऑर्डर क्लास। 3 तो शॉर्ट ट्रिक्स है इसका, यहाँ से 3 शॉर्ट ट्रिक है। आम, अनार, सेब, ऐसे याद कर सकते हैं, आम, अनार, सेब। इसको फैमिली अनाकार्डेसी और स्पांडेलस मतलब एलस, ध्यान देना सफिक्स में कुछ यूज होता है, लास्ट में पता चल जाता है सफिक्स। इसको क्लास डाइकोटिलिडन कहते हैं, डाइ मतलब 2, ध्यान देना, 2 कॉटिलिडन्स। एंगोस्पर्म है ये, और ये प्लांट है। ठीक, इसको याद करना, आम, अनार, सेब। ठीक, व्हीट को ट्राइटिकम एस्टिकम कहते हैं, तो ट्राइटिकम मतलब जीनस हो गया, एस्टिकम मतलब स्पीशीज हो गया। तो फैमिलीज में पोएसी, मैं कह नहीं था एसी आएगा। और ऑर्डर ध्यान देना, प्लांट है तो ओलस होगा, ओलस, पोएसी, ओलस, ध्यान देना। ओलस में और पॉलिनोमियल्स में मत कंफ्यूज होना, पॉलिनोमियल्स के लिए कॉन्बिलेसी और सोलेनेसी था, और यहाँ व्हीट के लिए पोलस है, POL पोलस है। ठीक, ध्यान देना, कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मोनोकॉट है, यहाँ पर देखो ऊपर मैंगो को डाइकॉट कहा था, इसमें मोनोकॉट है, इसमें एंगो एस्पेरम। यहाँ पर किंगडम एक प्लांट है, किंगडम
प्लांट है। इसी के साथ हम ये छोटा सा चैप्टर था, इसके साथ हम खत्म करते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।